तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ। मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई, इसलिए कल का व्लॉग नहीं आ पाया था। उसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगी। यहाँ पे ये करवा चौथ वाले दिन का ही व्लॉग है। तो सुबह मैंने बच्चों के लिए खाने में बनाई थी खिचड़ी। हाँ जी, अब खुद को खाना नहीं है, दिन भर खुद को ज़्यादा लोड देना नहीं है, घर के छोटे मोटे काम ज़रूर करने हैं। अब मैं खिचड़ी बनाने के बाद बच्चों के लिए, उसके बाद मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए, ताकि शाम को मुझे जो चीज़ चाहिए वो घर की बनी हुई शुद्ध और स्वस्थ मिले। तो मैंने बना रही हूँ यहाँ पे पनीर। शाम को कुछ पनीर की आइटम बनाने वाली हूँ मैं, इसीलिए। तो घर का बना ही पनीर आजकल मैं यूज़ करती हूँ, बाहर का बिल्कुल भी नहीं लाती हूँ। बाहर से कोई पनीर लाती ही नहीं हूँ मैं। तो पनीर बनाने के लिए मैंने विनेगर ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, दूध को बिल्कुल उबाला आने दिया। दूध का उबाला आते ही थोड़ा थोड़ा करके पनीर डाला, और ये देखिए पनीर रेडी है। इसको धो के छेना अलग से निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और शाम को यूज़ में लूँगी, तब आपको दिखाऊंगी कि कैसा पनीर बना है। अब यहाँ पे शाम के 4 बजने वाले थे, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो फिर से मैं मार्केट से जाकर लेकर आई और लग गई हूँ यहाँ पे मंदिर की सफाई करने के लिए। हाँ, दिवाली में मेरी मंदिर की सफाई रह गई थी। तो आज त्योहार का दिन है, मंदिर की सफाई के ये बिना तो कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तो पहले सारे जितने भी फ़ोटोज़ थे, देखिए विग्रह ज़्यादा नहीं रखने चाहिए भगवान के, और अगर आप रखते हो तो बहुत ज़्यादा उनकी सेवा पूजा करनी पड़ती है। उनमें अगर कोई चूक हो जाती है तो हमें पाप लगता है, ऐसा कहते हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग। इसीलिए मैं ना विग्रह बहुत कम रखती हूँ। सिर्फ ये एक ही है लगभग मेरे पास माता रानी का, और एक लक्ष्मी जी का छोटू सा है। बहुत कम विग्रह है मेरे पास। बाकी की सारी तस्वीरें ही हैं। तो सभी को साफ़ करके मैंने अपनी अपनी जगह पे विराजित कर दिया। उसके बाद अब मैं करवा चौथ की जो पूजा होती है शाम की, उसकी तैयारी करूँगी। तो मैंने एक चौकी बिछाई, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाया। उसके ऊपर अब मैं गेहूं का आसन दूंगी। आप कोई भी अनाज, सब लोग अलग अलग लेते हैं, हमारे यहाँ गेहूं का अनाज लेते हैं। उसके बाद मैं करवा माँ को स्थापित करूँगी गेहूं का आसन देके। उसके बाद उनको चुनरी उड़ाऊँगी। सबसे पहले तो सुहाग का वही होता है, और उसके बाद दोनों करवा मैंने स्थापित कर दिए। एक ये जो वाइट वाला है, ये चीनी का करवा है, ये माता रानी के लिए है, और मतलब कि गौरा माँ के लिए। और ये जो मिट्टी का करवा होता है, ये शाम को जब हम पूजा करते हैं चंद्रमा की, उसके लिए यहाँ पे रखते हैं। पहले इसकी यहाँ पे पूजा होगी। वैसे तो आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सब लोगों को पता ही होता है, लेकिन मैं किस तरह से पूजा करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज रख देते हैं, और फिर ना करवा को करवा माता को वस्त्र के रूप में जनेऊ अर्पण करते हैं। वैसे तो चुनरी तो मैंने ओढ़ाई है, लेकिन उन्हें वस्त्र के रूप में जनेऊ भी अर्पण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गणपति जी को स्थापित कर दिया है, उन्हें भी गेहूं का आसन दे दिया है। संकट चौथ भी है, और मैं संकट चौथ का भी व्रत करती हूँ, तो साथ के साथ गणपति जी की भी स्थापना होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक श्रीफल और चुनरी ले लिया है, और ये जो हमारे यहाँ पूजा पाठ बोलते हैं इसको, सारे कमलगट्टे हो गए, अबील गुलाल कंकु ये सब हो गया। तो ये सभी भी मैं निकाल के रख रही हूँ, वो मैं एक बर्तन में रखूँगी, ऐसे ही खुला नहीं रखूँगी। उसके बाद दोनों करवा के मुंह को कलावे से बांध लेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया होती है। तो माता रानी की करवा को भी पहले कलावा से बांध लिया। उसके बाद फिर मेरा जो करवा था पूजा वाला, उसको भी, अपने करवे को भी माँ को प्रसाद के रूप में कोई भी फल, आप सीजनल फ्रूट चढ़ा सकते हो। मैंने एप्पल चढ़ाया, मेरे पास एप्पल था। तो उसके बाद मैं जो दूसरा कटोरा था उसके अंदर भी ये दोनों करवा है, उसमें से जो माता रानी का करवा है उसे वैसे तो खील पतासों से भरा जाता है, लेकिन मेरे पास खील पतासे नहीं थे, तो मैंने काजू कतरी जो थी लाई हुई प्रसाद के लिए, वो उससे करवा भर दिया। किसी भी मिठाई से भी भर सकते हैं। उसके बाद फिर ये जो पूजा पा है मैं जो लेके आई थी,
वो कटोरी में मैंने रख दिया है और ये मैं अपने लिए बिछिया लाई हूँ। ये माता रानी को अब श्रृंगार अर्पण कर देंगे। तो लाल चूड़ी, मेहंदी का कोन और बाकी का जो होता है वो सारा ना मैं रेडीमेड लेके आई हूँ। जो एक पैकेट में मिलता है ना, उसमें 16 श्रृंगार आ जाते हैं, मैं वो लेकर आई हूँ। माँ को सबसे पहले सिंदूर अर्पण कर देंगे और इसी सिंदूर को मैं साल भर फिर यूज़ करूँगी, जब तक ये चलेगा तब तक। नारियल को भी चुनरी उड़ा के उसको भी एक कलावा से बांध दिया है, उसको मैं अभी साइड में रखूँगी। और थोड़ा सा मतलब कि इस टाइम पे ना थके थके से होते हैं, लेकिन जैसे पूजा करने को बैठते हैं ना, बिल्कुल इतना ज़्यादा आपका मन खुश हो जाता है ना, सब कुछ भूल जाते हैं। और मुझे तो जब भी पूजा पाठ करना होता है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ना कि मतलब सब कुछ भूल जाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा पिछले साल का है, जो थाली है, छलनी है, फिर ये पानी का लोटा है छोटू सा, 2 कटोरियाँ हैं। बहुत ही प्यारा सा ये सेट ना पिछले साल हस्बैंड ने मुझे लेकर दिया था। तब तक तो मेरे पास थाने में पुरानी सी छोटी सी छलनी से ही ये सब करती थी, लेकिन पिछले साल हस्बैंड ने अपने आप ही मुझे ये लेकर दिया था। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद आगे मैंने कपूरदानी ली है। यहाँ पे इतने में बहुत अच्छी बढ़िया सी स्मेल आती रहे इसके लिए। फिर मैंने धूप जलाया और माँ की आरती करी, कथा सुनी। कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने तो सुनी नहीं, मैंने कथा की अपने मुख से, मतलब कि मेरे पास कोई है नहीं, मैं अकेले ही हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैंने कथा करी। और उसके बाद माँ की आरती की, फिर अपने दोनों करवों को फेरा। जब आप अकेले हो तो इस तरह से ना, उल्टे हाथ से माता रानी का और सीधे हाथ से, सॉरी, सीधे हाथ से माता रानी का और उल्टे हाथ से अपना, इस तरह से करवों को, दोनों करवों को 7 बारी फेर लेना होता है। तो ये भी मैंने कर लिया। उसके बाद माँ के सामने हाथ जोड़ के किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना मांगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी पूजा में क्षमा याचना का एंड में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि हम लोग देखिए सर्वज्ञानी है नहीं, ना ही हमें कोई श्लोक आते हैं, ना ही कुछ और। ये देखिए, मैं पूरा लोक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो माता रानी सबका सुहाग अमर रखे, जो लोग भी ये व्लॉग देख रहे हैं, और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ है, किसी के भी घर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना रहे ये। और हाँ, बहुत सारे फूल चढ़ाए सभी भगवान को। बस इतना करके आ गई थी नीचे। अब हस्बैंड को कहीं बाहर जाना था, तो उनके लिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। तो जब और उसके बाद ना तुरंत अब मैं अपना खाना बनाने का भी स्टार्ट कर ही दूँगी। तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से अच्छे से बहुत ज़्यादा मैं तैयार नहीं हुई थी। नहीं तो ना शाम की पूजा में भी तैयार होती हूँ, लेकिन फिर इस बार ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और इतना तामझाम करने का मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। तो और ना दोपहर में फिर मैंने ये जो अपना राइट हैंड है उसमें भी मेहंदी लगा ली थी। कल मैंने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई थी, तो करवा चौथ वाले दिन दूसरे हाथ में मेहंदी लगा दी थी। और यहाँ पे पालक को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक पालक बॉईल होती रहेगी, तब तक यहाँ पे मैं साइड बाय साइड चाय भी बनाती रहूँगी। चाय बन गई है, पालक भी बॉईल हो चुका है, आटा भी गूँध लिया है। और इस बार ना खाने में मैं बहुत कम चीज़ें बनाने वाली, क्योंकि होता ये है ना कि, पहले बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे खीर चढ़ाई है। हाँ, और ये है पनीर, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और इतना स्पॉन्जी और बहुत अच्छा पनीर बना। और सबसे बड़ी बढ़िया बात ये है इस चीज़ की, कि ये घर का बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ना ही किसी तरह के प्रिजर्वेटिव है, तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे ग्रेवी बना ली थी मैंने बिना प्याज लहसुन वाली, सिर्फ टमाटर, हरी मिर्च और काजू और ये सब डाल के, थोड़े से मगज के बीज डाले थे, और बस अपनी ग्रेवी रेडी है। और तो होता ये है ना कि शाम के टाइम पे पानी पीते हैं, बस दिन भर के ना प्यासे होते हो आप, तो शाम को अगर पानी पीते हो ना, तो फिर खाना खाया जाता नहीं है। और मेरे घर में ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ सब लोग देख के ना, फिर उनका मन भर जाता है, फिर खाते नहीं हैं। तो सबने सुबह से बोला था कि आज ज़्यादा काम मत करो और ज़्यादा तामझाम भी मत करो। यहाँ पे ये जो घोल है, मैंने जो पालक का सॉरी ग्रेवी बना, अरे यार, तबीयत ठीक नहीं है तो ज़बान भी ठीक नहीं चल रही है। जो ग्रेवी थी पालक की, पालक को बॉईल करके जो उसका मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। बहुत कम पालक निकली थी, मैं 500 ग्राम पालक लेके आई थी, लेकिन साफ़ करते करते ना बहुत कम हो गई थी मैं, तो ये थोड़ा पालक पनीर जैसा थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ पे
अंशु को बुला दिया था। मैंने बोला था भाई थोड़ा सा चख ले, कुछ कम ज़्यादा हो तो फिर शाम को ना खाने में मन नहीं लगेगा। इतने में यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध को गर्म करने के लिए रख दूँगी मैं गैस के ऊपर। और तो फ्रेंड्स काफ़ी सारा काम हो चुका है। यहाँ पे खीर बन रही है, सब्ज़ी मैंने बना दी। इस बार कोई फालतू का तामझाम नहीं किया है, क्योंकि व्रत खुलने के बाद ना कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, पानी से ही पेट भर जाता है। और अब तक ना हालत थोड़ी ख़राब सी हो जाती है। चलिए फटाफट से खाना बनाती हूँ, और उसके बाद मुझे अब तैयार भी होना है। चलिए, सुबह से ऐसे घूम रही हूँ। अब लगभग 7 बजने वाले थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बना ली है, क्योंकि माता रानी को भी भोग लगाना होगा, करवा मैया को और लड्डू गोपाल को, भगवान को मंदिर में, मेरा घर में दोनों टाइम मेरे घर में भोग बनता ही बनता है। तो यहाँ पे खीर के चावल भी रेडी हो गए, दूध भी गर्म होने वाला था। सुबह का दूध मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो भी डाल दूँगी खीर में, क्योंकि ना आजकल बहुत कम दूध लेते हैं मेरे घर में। सब लोग कहते हैं कि दूध हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब ना के बराबर हो गया। चाय तो पता नहीं 3-4 दिन या फिर कभी कभार तो हफ्ते में एक बार शाम को चाय बनती है। मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं भी अब सोच रही हूँ कि अब दूध नहीं पीना है, दूध अच्छा नहीं होता है अपनी हेल्थ के लिए, ऐसा सब कहते हैं। खीर बन चुकी, सॉरी, खीर में मैंने दूध डाल दिया है, ये पकती रहेगी। तब तक मैं यहाँ पे साइड बाय साइड थोड़ी सी पूरियाँ जो मैंने यहाँ पे ये बेल के रखी है, इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो पूरियाँ भी फटाफट फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी फूली फूली सी बनी, बिल्कुल रोटी वाले आटे से ही बना रही हूँ। पूरियों का मैंने कोई अलग से आटा नहीं गूँथा था, और सच में बहुत ज़्यादा जो तुरंत गूँथा हुआ आटा होता है ना, उससे बहुत अच्छी पूरियाँ बनती है। और वो ना एकदम फूली फूली सी, और मतलब कि जो ताज़ा आटा होता है उसकी बात ही अलग होती है। मैं कभी भी पूरी का आटा ना अलग से नहीं गूँथती, रोटी के आटे से ही बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे खीर उबलने वाली थी, ऑलमोस्ट 50%। मैंने डाल दिए हैं केसर के धागे, दूध में भिगोए नहीं थे, सीधे ही डाल दिए हैं। ये अपने आप अंदर अपना कलर पकड़ लेते हैं, क्योंकि खीर अभी बॉयल होगी 50% जैसी। उसके बाद यहाँ पे साथ के साथ मैं ना ये जायफल घिस लूँगी, तो खीर का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपके पास केसर नहीं है ना, तो आप एक चुटकी ना यहाँ पे हल्दी डाल सकते हो, बिल्कुल वही कलर आ जाएगा जो केसर से आता है, और आपकी खीर बहुत टेस्टी और हेल्दी लगेगी। अब हो गया है शाम का टाइम, चंद्रमा निकलने वाले हैं, और मैं हो रही हूँ यहाँ पे रेडी। और इस टाइम तक मैं इतनी ज़्यादा, मतलब कि लो फील कर रही थी, इतना ज़्यादा बीमार सी हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। लेकिन एक उमंग था जिसने मुझे अभी तक खड़ा रखा हुआ था, क्योंकि ना साड़ी इतनी ज़्यादा हैवी थी, मैंने ढंग से पहनी भी नहीं थी। यह मेरा पूजा का सामान रेडी है, मतलब कि थाली रेडी है। पानी, छलनी, कुमकुम, अक्षत, मिठाई, खीर और दिया। उतने में चंद्रमा ने दर्शन दे दिए थे, और चंद्रमा को देख के मानो हम लोग लेडीज़ लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इस बार तो सच में थोड़े से ना जल्दी आ गए थे, अदरवाइज़ हर बार क्या होता है पता है, रात के 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं। और जब मेरा संकट चौथ का व्रत होता है ना, तब तो 11 बज ही जाते हैं। इस बार ना चंदा मामा ने थोड़ी सी हमारे ऊपर ज़्यादा मेहरबानी कर दी थी, लगभग 8:30 या पौने 9 बजे आ गए थे। और उसके बाद पहले मैंने चंद्रमा की पूजा की अच्छे से, उनको कुमकुम, अक्षत ये सब अर्पण करके पानी से अर्घ दिया। उसके बाद फिर उनकी आरती उतारी, और छलनी से पहले चंदा मामा को देखा अच्छे से, और सॉरी, छलनी के अंदर दिया रख के देखते हैं चंदा मामा को। उसके बाद मैं देखूंगी हस्बैंड को। बच्चे साथ में थे, थोड़ी सी ना क्लिप अंशु ने ली है ना, तो बढ़िया तरीके से नहीं ली है, लेकिन कोई नहीं, बच्चे हैं और रात का टाइम था, तो कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जितना भी किया अच्छा किया था। तो ये था मेरा करवा चौथ का पूजन। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और उसके बाद हस्बैंड की पूजा होगी, उनको भी तिलक किया कुमकुम से, अक्षत और ये सब कुछ जो भी होता है। और उसके बाद उनकी भी आरती उतारी। और थोड़े से ना पुलिस वाले हैं, तो उनका खड़ा रहने का स्टाइल भी बिल्कुल ना एकदम ऐसे है कि मानो किसी ने ना उनको ड्यूटी पे खड़ा कर दिया हो, पीछे हाथ करके ऐसे इस तरह से। फिर पानी पी के मेरी जो हालत ख़राब हुई, तब से मैं बीमार हूँ, अब तक मेरी हालत ठीक नहीं हुई है। कोई नहीं, हो जाता है। पतिदेव ने मुझे मिठाई खिलाई, मैंने उनके पैर छुए। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।